चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कल जो 8 फरवरी 2026 को एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी आपने कितनी की है या आपने बिल्कुल नहीं की है, तो फिर कल के पेपर में आप क्या रणनीति से जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको बताएं कि काफी बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से जो चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहे थे सभी विषय, उनको क्या अच्छे से पढ़ा है, वो वाले बच्चे हो सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो पहली बार ये वीडियो आ रहे हैं क्योंकि कल पेपर है तो यूट्यूब पर तलाश कर रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हम कल के एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, तो उसके लिए ही ये वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप सुनो आपको करना क्या है। जैसे आपको पता है कि आपका कल जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से हिंदी के 15 क्वेश्चन। अब ये मत सोचना भैया ये सब हमें पता है, आप इस रहने दो, ये वीडियो हमारे काम की नहीं है, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इस वीडियो से आप पूरा देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार अब हमें ऐसी तैयारी करना ताकि हम कल के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हम एक शॉर्ट में जल्दी बता रहे हैं। जैसे हिंदी में 15 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आने हैं, इसके बाद साइंस है उसमें 35 क्वेश्चन आने हैं, एसएसटी सामाजिक विज्ञान सामान्य ज्ञान उससे 15 क्वेश्चन आने हैं, और इसके बाद मैथ्स से हमारे 20 क्वेश्चन आने। तो ये टोटल मिला के हो गए 100 क्वेश्चन। अब आप इतने सारे सब्जेक्ट को आज के दिन ही एक ही दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि कल आपका पेपर है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ ऐसी रणनीति पता होनी चाहिए जो आपके नंबर को अच्छा ला सके, मतलब जो आपके नंबर हैं अच्छे आ सके। तो उसके लिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले यदि हम बात करें साइंस और एसएसटी, ये दो सब्जेक्ट मिलकर ही कितने नंबर हो जाते हैं? 50 नंबर, यानी 50% नंबर तो इन्हीं में आ जाएंगे, पहला। और उसके बाद आई गणित, और लास्ट में इंग्लिश और हिंदी। तो अब पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, रणनीति क्या हो सकती है, अब देखिए। सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बेटा, इसी चैनल पर एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्जाम उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय चयन परीक्षा की एक प्ले लिस्ट बनी है। उसमें टोटल 19 वीडियो डाली है प्ले लिस्ट में, लेकिन 1 से लेके 14 तक की वीडियो में केवल गणित है। अगर वो आप देख लिए तो 20 में से ये समझो कि कम से कम 12-13 नंबर, 12 या 13 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। क्यों? अब उस पर चर्चा नहीं करो आप, 12 से 13 हमने मिनिमम बता दिया, कितने तो आपके आ ही जाएंगे। कितने में से? 20 में से। इसके बाद हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो हिंदी में बहुत सारी नॉलेज है आपको, और हिंदी की जो वीडियो डली है पुरानी प्लेलिस्ट, एक और जब स्क्रॉल करोगे तो एक और काफी जो पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे उन्हें पता है, उन्हें तो पढ़ भी लिया होगा, तो हिंदी की वहां वीडियो डली है, वहां से पढ़ लोगे तो 10+ नंबर तो आराम से आ जाएंगे। पुरानी वीडियो डली है, पहली प्लेलिस्ट के बाद 2-3 प्लेलिस्ट छोड़ना तो चौथी प्लेलिस्ट है, 5वीं प्लेलिस्ट है ओल्ड वीडियो की, जिसमें आपको हिंदी और अदर सब्जेक्ट भी है, लेकिन उसमें से हम हिंदी के लिए बस आपको बता रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल मत पढ़ो। अब आपका समय नहीं है कि इंग्लिश पढ़ने का, तो इंग्लिश बिल्कुल मत पढ़ो। अब आता है साइंस और एसएसटी, जो आपके सिलेक्शन को 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन कराएंगे, वो हैं ये दो सब्जेक्ट। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए जो मेन सरप्राइज है वो यही है, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। आप वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा फायदा इसका केवल यही है, क्या कि हमने एक आपको पीडीएफ बनाई है 1000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, माने जो आपके सही विकल्प वाले प्रश्न आते हैं ना, जिस प्रकार से पेपर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें क्या रहेगा? एक क्वेश्चन, उसका डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन नहीं। देखो आपको पता है पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, तो वही सही वाला आंसर बस लिखा है क्वेश्चन। जैसे उदाहरण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन, और इसका आंसर दिया है 5 जून। इस प्रकार से, बस इस प्रकार से 1000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए, साइंस और एसएसटी दोनों को मिलाकर।
तो साइंस और एसएसटी में अगर ये आपने 1000 प्लस, देखो एक पीडीएफ, उसमें आप डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे, ज्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में। मैक्सिमम कोई बच्चा ज्यादा ही कमजोर है तो 2 घंटे लगेंगे। 1.5-2 घंटे में आप वो पूरी पीडीएफ को याद कर लेंगे। और अगर वो पीडीएफ याद कर ली, मतलब उसमें जो अंदर मटेरियल है वो कंप्लीट याद कर लिया, तो ये समझ लो कि आपके लिए तो सोने पे सुहागा कहलाया। मतलब लास्ट मिनट में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये मतलब लास्ट मिनट तो नहीं कह सकते, लास्ट डे है, क्योंकि आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है। तो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट तैयारी करते हुए और कल के पेपर में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इनमें जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1000 प्लस प्रोवाइड करा रहे हैं वो पढ़ लोगे तो 50 में से मिनिमम 40 नंबर तो आपके आ गए, 40 नंबर लगभग आ गए। अब देखो कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन नए आ गए, पुराने होगा, तो इस हिसाब से हम मान रहे हैं, हम तो 40 भी नहीं मान रहे, हम तो 35 मान ले रहे, 35 मान ले रहे। तो 35 नंबर आपके क्या हो गए, देखो 35 नंबर पीडीएफ के प्लस हम तो 12-13 नंबर भी नहीं मान रहे, हम गणित के केवल 10 मान रहे हैं। जो मैथ्स की वीडियो है ना, वो देखने पर 10 नंबर ये हो गए। इसके बाद जो हमने हिंदी की बात की, जो पुरानी प्लेलिस्ट में डली हुई है, उनके नंबर 10 मान लो, ठीक। तो ये हो गया एसएसटी, साइंस, मैथ्स और हिंदी। तो इतने में नंबर कितने हो रहे हैं आपके, 55। कितने नंबर हो रहे हैं, 55। और इसके बाद ये हमने मिनिमम नंबर बता दिए आपको, कितने मिनिमम नंबर 55 तो इस प्रकार से हो गए। इसके बाद आप कहेंगे सर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा देखो, आपने सबसे पहले अगर हम बात बताएं, मध्य प्रदेश के काफी ऐसे जिले हैं जिसमें लिस्ट इसके तुल्य ही जाती है, मतलब इसी के इक्वल में जाती है लगभग। और जो कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इन वाले बच्चों को तो चांदी है इतने नंबर पे, इतने पे तो इनका हो जाएगा। इसके बाद थोड़े से और नंबर, लगभग 5 से 7 नंबर प्लस कर दो तो ओबीसी वालों का काम हो जाएगा। अगर आप इतनी 8-10 नंबर प्लस कर दो तो जनरल वालों का काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये प्लस कहां से होंगे, बेटा देखो अपन ने मिनिमम से मिनिमम नंबर लिए हैं 55 नंबर, मिनिमम से मिनिमम। जब हमने बोला, हमने नहीं बोला कि 50 में से आप पे 85 बन जाए, हमने 35 जोड़े, 15 जोड़े ही नहीं, और उसके बाद इंग्लिश का नंबर ही नहीं जोड़ा। अब एक बात देखो, सीरियस बात करें तो 55 नंबर ये हो गए, और 45 क्वेश्चन में आप कोई भी मन से जो आपको लगेगा कि ये आंसर हो सकता है, आप तुक्का भी मारेंगे आपकी भाषा में, तो क्या 45 में से क्या 10 सवाल भी सही नहीं होंगे? तो 55 पुराने हो गए और इसके बाद 10 नए हो गए, मतलब तुक्का मार दिए। 10 क्या मार दिए आपने, तुक्का। तो कितने नंबर हो गए, 65। इतने में सिलेक्शन हर बच्चे का होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी का आता हो, चाहे वो जनरल में आया हो, चाहे एससी एसटी में आता हो, चाहे ओबीसी में आता हो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 ही नंबर लाओ, कोशिश करो कि हम पूरे में से पूरे नंबर लाएं, सभी क्वेश्चन बने। लेकिन हम ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिन्होंने या तैयारी अच्छे से की नहीं है, या फिर तैयारी तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। बाकी जो बच्चे पहले से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पिछले 1 महीने से वीडियो डाल रही हैं और उसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हैं चैनल के साथ, उन्होंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। लेकिन हम सभी बच्चों के हिसाब से बात करिए, बिल्कुल वो भ्रमित करने वाली वीडियो नहीं है। हम क्लास के बीच में भी आप बच्चों को बताते थे कि भैया अपन को भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित वीडियो नहीं देखना है कि ऐसा सिलेक्शन होगा वैसा सिलेक्शन होगा, नहीं, जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं। ये हम चाहते तो कुछ भी बता के वीडियो खत्म कर देते, लेकिन हमने ये प्रोवाइड 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के सिलेक्शन
कर रहे कि टोटका बता रहे, कुछ नहीं भाई, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो पढ़ोगे उसके बाद उससे आपको फायदा मिलेगा मिनिमम, और फिर वो आपके काम में आएगी। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, इस ये हमने ये सब पूरी बात का एक ही सार निकलता है भाई, आप साइंस और एसएसटी से मिला के मिनिमम 35 नंबर ले आएंगे। मैथ की वीडियो बस देख के आप 10 नंबर तो कम से कम 20 में से 10 तो लाएंगे, हो गए 45, और हिंदी की वीडियो देख के आप 10 मिनिमम लाएंगे, हो गए 55। और इसके बाद 45 क्वेश्चन बचे ना, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर कोई ऑप्शन ए बी 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 या सी सी या डी डी कुछ भी लगाओगे तो भी 10 सवाल तो सही होंगे, तो हो गए तुम्हारे 65 नंबर। एक बात और, आपको जब कल पेपर दोगे ना तो 100 में से 100 ही प्रश्न करना, जो बने पहले उनको, पहले तरीका क्या होगा पेपर सॉल्व करने का, पहले 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट करना है पूरा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 1 से लेकर 100 तक पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जब आप 1 से 100 तक करोगे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो नहीं बनते जा रहे छोड़ते जाओ, OMR सीट लेकिन ध्यान से पढ़ना। तो 1 से लेके 100 प्रश्न तक आराम से आप पढ़ते रहोगे और उनको करते रहोगे, जो भी है टिक लगा दो, जो नहीं बन रहा छोड़ दो। पहले एक बार कंप्लीट हो गया, फिर जो क्वेश्चन बचे अब वो नहीं बन रहे थे ना, तो उनमें अपने मन से आप ऐसा भी नहीं तुक्का लगाना A B C D कुछ भी नहीं, पहले आप एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उनके ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, और दोनों करने के बाद जब तुम्हें देखो, जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यार ये आंसर हो सकता है, और जो लगे वही लगा दो। हम कह रहे 45 में 45 सही नहीं निकलेंगे, 10 तो निकलेंगे ना, बस उतना ही हमें काम है। ठीक है, और जितने ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, और जरूरी थोड़ी हमारे केवल 55 नंबर आएंगे, उससे ज्यादा ये हमने मिनिमम ले लिया, नहीं तो आपके 70 खिंच जाएंगे, और 10 ऐसे तो मान लो 80 पे पहुंच गए। तो इस प्रकार से टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, मेन टारगेट आपका होना चाहिए सिलेक्शन लेना। आप मेरिट में आओ, उसकी सूची में सबसे ऊपर हो, सबसे ज्यादा नंबर हो, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन मेन टारगेट है सिलेक्शन। पहली रैंक वाला भी उसी सेक्शन में स्कूल में बैठेगा, और 50वीं रैंक वाला भी उसी स्कूल में बैठेगा, उसी सेक्शन में आएगा। बस ये हो जाता है, इसके नंबर ज्यादा इसके कम, लेकिन उससे और कुछ अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन बात। ठीक है, और जो मेन बात इतने समय से पढ़ रहा है उसके नंबर तो स्वाभाविक है ज्यादा आएंगे, आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चीज बताई। अब सबसे भैया आप लोग मन में आ रहा है कि भाई ये बस बता दो कि ये 1000 क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, आप जो बात कर रहे हैं। तो बेटा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पर आपको क्या करना है हम बता रहे हैं। इसको प्रोसेस की 1000 क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे एक नंबर है 917 982 1344, इस नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, और क्या मैसेज करना है, सबसे पहले अपना नेम, आप किस जिले से हो, आपका एड्रेस, एड्रेस में आपको पूरा नहीं, केवल किस जिले से हो या किस गांव से हो वो पूरा कंप्लीट है ना। इसके बाद आपको अपना जो एडमिट कार्ड आ गया होगा, एडमिट कार्ड, ठीक, उसकी फोटो, एडमिट कार्ड की फोटो ये सेंड करना है, और आपको बताना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, ये बताना है। तो सबसे पहले इस नंबर पर मैसेज करना है 917 982 1344, इस पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज बस करना है, कॉल वगैरह इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो कॉल वगैरह नहीं है, ओनली मैसेज करना है 917 982 1344। इस पर मैसेज करोगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, मतलब किस जिले से हो, किस गांव से, किस जिले से हो, और मध्य प्रदेश, और एडमिट कार्ड की फोटो, जो आपने, आपका कल पेपर है तो एडमिट कार्ड निकलवाया होगा, तो उसकी फोटो पहुंचाना है एडमिट कार्ड की पूरी फुल। और इसके बाद ये बताना कि हम हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, और जैसे ही आप ये सब पहुंचाओगे आपके पास तुरंत वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और उस पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा, बाकी आपको पासवर्ड ये ध्यान रखना है, सब कैपिटल लेटर रहेंगे, बाकी बिहारी
इंस्टीट्यूट, बांके बिहारी इंस्टीट्यूट, ये आपका क्या होगा, पासवर्ड रहेगा। लिख दे रहा है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाया, पासवर्ड कहलाया, ठीक है। तो बांके बिहारी इंस्टीट्यूट, ये आपका क्या कहलाएगा, पासवर्ड कहलाएगा। तो ये पासवर्ड आप डालोगे तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी तो फिर उसमें से आपको पढ़ना है, वो पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। समझ गए बात को? तो इस बात को बस ध्यान रखना, क्या करना है, इस बात को बस ध्यान रखना कि ये कंप्लीट पढ़ के आना। जो हमने पूरा तरीका बताया है आपको, जो वीडियो की बात की है तो वो वीडियो देखना है, जो हमने ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो पढ़ना है। तो कल के पेपर में आपको बहुत 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 ज्यादा मदद मिलेगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब देखो, वो बच्चे ध्यान रखें जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो बहुत मेहनत करेंगे। जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो तो चल जाएगा, जिसने बिल्कुल नहीं किया, बहुत कम की है, तो फिर उनके लिए आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरी पीडीएफ जो नोट्स है वो पढ़ना पड़ेगा और वीडियो देखना पड़ेगा, तब कल के पेपर में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक बात और, आप ये सब प्रोसेस कर लें और इस वीडियो में कमेंट करके जाएंगे आप अपना जिला, कि आप किस जिले से हो, आप किस जिले से वीडियो देख रहे हो। तो आपको अपने जिले को इस वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करना कि आप रीवा से हो, आप सागर से हो, आप पन्ना से हो, आप छतरपुर से हो, आप मंडला से हो, आप कहां से हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको जो भी दिक्कत परेशानी जा रही हो कमेंट करना, हम कमेंट के आंसर देंगे, और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, कल का पेपर बढ़िया जाएगा। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।